अस्सलाम वालेकुम। प्रेगनेंसी में हमें एक्सरसाइज कब स्टार्ट करनी चाहिए? अच्छा, एक्सरसाइज बड़ा मजे का सवाल है कि लोग आते हैं और वो कहते हैं कि अब हमें प्रेगनेंसी हो गई है, अब हम क्या एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें? तो प्लीज प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज नहीं करती। हाँ, अगर आप ऑलरेडी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। डेफिनेटली उछल कूद वाली एक्सरसाइजेस, वेट उठाने वाली एक्सरसाइजेस को मना किया जाता है। योगा है, स्विमिंग है, या एक नॉर्मल वॉक वगैरह है, या आपकी बॉडी जिस एक्सरसाइज को यूज टू है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं सेफली। फिर हम बात करते हैं कि बाज दफा लोगों जो ये सवाल किया जाता है कि हम प्रेगनेंसी हो गई तो एक्सरसाइज या वॉक स्टार्ट कर दें, उनका मकसद शायद ये होता है कि इससे शायद हम नॉर्मल डिलीवरी की तरफ चले जाएंगे। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। डेफिनेटली आप वॉक जरूर कीजिए प्रेगनेंसी में, हेल्दी एक्सरसाइज जरूर कीजिए प्रेगनेंसी में, वो वाली एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपकी बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना आए। जहां तक नॉर्मल डिलीवरी का ताल्लुक है तो अमूमन 34 वीक्स के बाद जब आपका 8th मंथ पूरा हो जाता है, हम लोगों को कहते हैं स्पेशली वो वॉक जो है वो ज्यादा स्टार्ट कर दीजिए, स्क्वाट्स करना शुरू कर दीजिए। जो आप पैरों भल बैठते हैं उससे बच्चे के हेड एंगेजमेंट में फायदा होता है। इसके अलावा नेट पे बहुत सारी एक्सरसाइज आपको अवेलेबल है जो कि 34 वीक्स यानी जब 9 मंथ स्टार्ट हो जाता है उसके बाद रिकमेंड इसलिए की जाती है, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी, कि आपकी प्रेगनेंसी अभी ट्राइड एंड टेस्टेड नहीं है कि वो किस वक्त डिलीवर होगी। कुछ लोगों में हमें ये रिस्क होता है कि वाटर ना ब्रेक कर जाए टाइम से पहले, या फिर टाइम से पहले लेबर पेन्स ना स्टार्ट हो जाए। तो 34 हफ्ते अमूमन एक सेफ पीरियड समझा जाता है कि उसके बाद हम कहते हैं कि हाँ चलिए आप एक्सरसाइज भी कर लीजिए, आप वॉक भी ज्यादा स्टार्ट कर लीजिए। यानी एक्सरसाइज तो आप पहले से ही कर रहे हैं, थोड़ी बहुत वॉक भी करें, लेकिन अब ये है कि इसकी अमाउंट अब बढ़ा दें। जितनी आपसे वॉक होती है उतना कीजिए। ये वो टाइम होता है कि ब्रेक्सटन हिक्स भी आना शुरू होती है, फॉल्स कंट्रैक्शंस भी आ रही होती है, तो ऐसे टाइम के अंदर वॉक को तेज कर लिया करें ताकि बच्चा सेटल डाउन हो जाए। अगर बच्चा एक दफा पेल्विस के अंदर एंटर हो गया है, हड्डी के नीचे चला गया, यानी सीधा तो वो है ही है लेकिन वो हड्डी के नीचे चला गया है, तो वो नेचुरल लेबर लगाने में आपकी हेल्प करेगा। और ये जो नेचुरल लेबर है और ये जो ब्रेक्सटन हिक्स है, मतलब जो फॉल्स लेबर स्टार्ट हो रहा है, वही आपको नेचुरल लेबर की तरफ लेके जाता है, और जो नेचुरल लेबर है वो आपको डिलीवरी की तरफ लेके जाता है। उन खवातीन में जिनमें बच्चे का हेड एंगेज नहीं होता या आखिर तक उनको दर्दें नहीं लगती, उनमें सी सेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। सो वॉक एक्सरसाइज अच्छी चीज है। अगर पहले नहीं करते तो हल्की अमाउंट में, थोड़ी अमाउंट में इसको स्टार्ट कर लीजिए और 34 हफ्ते के बाद इसको बढ़ा दीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिए।